अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रंप की स्पीच ख़त्म होने के बाद क्या इम्पेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। फाइनली अभी स्पीच जो है इसकी जारी है और ट्रंप जो है वो स्पीच कर रहा है, तो इसलिए अब तो मार्केट आपके सामने है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और फाइनल टारगेट हिट करने के बाद ये कहाँ तक और अप जा सकती है, यहाँ से गिरेगी, या ट्रंप की स्पीच के बाद जब स्पीच ख़त्म हो जाएगी उसके बाद क्या असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के, क्योंकि एक भाई ने जो है ना कमेंट किया है, ये देखिए भाई डोनाल्ड नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहा हूँ, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा सही, तो वो उसमें मेरा कसूर नहीं, थोड़े से कान साफ कर लें आप। ठीक है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा आफ्टर स्पीच, ट्रंप की जो स्पीच है उसके बाद मार्केट क्या डाउन आएगी? बिल्कुल डाउन आएगी। मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक दफ़ा से ये ऊपर जाएगी, अभी तो ऊपर जा $71,000 भी जा सकती है, 72,000 भी जा सकती है, और ऑल टाइम हाई को भी छू सकती है। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने अगर ये अनाउंसमेंट कर दी ना कि हमारा ये जो बिटकॉइन है, मैं अगर इलेक्ट हुआ तो एज ए रिज़र्व एसेट के तौर पर इसको मैं यूज़ करूँगा, तो फिर तो बिटकॉइन आपको ऊपर इतना जाता नज़र आएगा कि हो सकता है आज ही ऑल टाइम हाई लगा दे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, लेकिन फिर भी उसने कुछ कुछ फेवर भी की, जो मोस्टली वो करता रहता है पहले भी, और यकीन माने फिर ये $71,000 69,400 को इसको क्रॉस करना लाजमी है। अगर उस प्राइस को बिटकॉइन क्रॉस कर जाता है तो आई थिंक सो कि ये फिर 70,000 भी क्रॉस करेगा और $71,000 तक जाकर इसका स्टॉप होगा। और उसके बाद क्या होगा, पहले ये पंप हो जाएगा, जैसे ट्रंप स्पीच कर रहा है ये पंप होता रहेगा। उसके बाद जब ये स्पीच ख़त्म होगी तो एट द एंड जो टारगेट भी इसका हिट हुआ, $70,000 हुआ, 71 हुआ, उसके बाद इसने गिरना शुरू करना है। ये गिरेगा फिर। अगर आप लोगों ने अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो ट्रंप की स्पीच होते होते प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं आप। ये फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ कि ये ऐसे ही होता है। एक इवेंट होता है ना, उस इवेंट से पहले पंप आता है और ड्यूरिंग इवेंट पंप नहीं आता। सही है, ड्यूरिंग इवेंट पंप नहीं आता, लेकिन चूँकि अल्फाज जब ये गोरे बोलते हैं, बड़े बड़े इनके अहदेदार जो होते हैं, जब ये कुछ कॉन्फ्रेंस में आके कुछ चीज़ बोलते हैं तो मार्केट को हिला के ला देते हैं। आप लोगों को पता होगा, फंडामेंटल न्यूज़ जो आती है, फंडामेंटल डाटा है, वो ऐसे ही होता है। तो अभी जैसे जैसे ये स्पीच होती रहेगी ट्रंप की, मुझे तो ये ऊपर लग रहा है, आप भी मुझे बता सकते हैं नीचे कि आपको क्या लग रहा है। और जैसे ये स्पीच ख़त्म होगी, एक मैं डंप देख रहा हूँ और वाकई मुझे वो डंप होता नज़र आ रहा है। इसलिए आपने $67,000, 66,700 यहाँ तक आपने रखना है इसको। इजी आपने कहना है कि समझना है कि $66,000 बल्कि 65,700 भी आ सकता है अगर ये रीटेस्ट हमारे नीचे तो। और अगर ये 68,100 को क्रॉस कर गया नीचे तो समझ ले ये इसकी सपोर्ट है इस वक्त 68,100, तो फिर 66,700 तक आने से इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर आप देखेंगे 66,700 बिटकॉइन एक दफ़ा आपको रीटेस्ट भी करता दिखाई दे रहा होगा, अगर ये 68,100 को नीचे क्रॉस कर गया तो। और बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में जैसे ट्रंप स्पीच करके चला जाएगा, उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा वो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि बेरिश होगा, डाउन जाएगी मार्केट। बाकी मेरे से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी। अब जो टोकन्स हैं वो मार्केट में हम देखें, टॉप में जो कॉइन मार्केट में आए तो 63% में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नज़र आ रहा है। लेकिन ये ग्रीड है, ये 70 प्लस है। ये थोड़ा सा ये गलत बना। जैसे कि एक और चीज़ आपको बता दूँ, कमाला जो नाम है ना, कमाला हारिस, जो ये देखिए उसके नाम से अब ना लोगों ने ये बनाकर कॉइन्स वो मार्केट में फेंक दिए ताकि लोग इनमें जो है ना वो परचेजिंग करें। आप लोगों ने कतन इस स्कैम के पीछे नहीं भागना। मैं आपको बार बार रोकता होता हूँ, बताता होता हूँ कि लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के पैसा खींचते हैं। आप लोगों ने इनके किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना, चाहे वो सालाना बेस्ड है,
चाहे टॉन कॉइन पर बना हुआ, BNB चेन पर, इथेरियम पर, किसी बड़ी एक्सचेंज पर भी बना है, ब्लॉक चेन पर, आपने धोखा नहीं खाना। दूसरी बात, इनमें जो बड़े कॉइन्स हैं, देखिए BNB ने फाइनली क्या किया है कि सोलाना से अपनी जो पोजीशन छीन ली है ना, 2 मिनट का काम था इसका, सही है। आप लोग देखिए 85 बिलियन इस टाइम BNB का है और 84 मिलियन इसका सोलाना का है, और सोलाना थोड़ा बहुत डाउन आने की वजह से BNB ने ये चीज़ छीनी है। कोई मसला नहीं है, BNB दोबारा इससे ये चीज़ छीनेगा और आप लोग देखेंगे ये वाला जो है ना, ये एक दूसरे को चकमा देते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे से देखा जाए कौन से कॉइन मजबूत है, मीम कॉइन मजबूत हैं। अगर बिटकॉइन ने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ऊपर जाना है तो आपको ये कॉइन भी ऊपर जाते दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि ये वाला जो ट्रम्प कॉइन है ना, मागा जिसे हम बोलते हैं, अगर आप लोगों ने वो लिया होगा तो आप लोग प्रॉफिट में ज़रूर बैठे होंगे। $6 और 50 या 60 सेंट पर मौजूद था, आज ये $7.51 पर गया। ये $6 और 57 सेंट पर पहुंचा जब मैंने आपको बताया, आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। अभी ट्रम्प स्पीच कर रहा है और आई होप सो थोड़ा सा पंप आपको और नज़र आ रहा होगा, इस वजह से ये भी हमें पंप करता और नज़र आ सकता है। लेकिन ट्रम्प जब स्पीच करके चला जाए, आप लोगों ने इसे निकाल देना है। अभी भी अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो इससे आप लोग निकल जाएं। बाकी ये चाइनीज़ पेपे है, थोड़ा बहुत प्रेशर में आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है ये एंट्री प्राइस। 29 पर ही मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसको डाउन आने दे, तो ये वाली प्राइस हमारे लिए बेस्ट प्राइस है कि इसको दोबारा यहाँ से यूटिलाइज़ हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने टी कॉइन को यूटिलाइज़ करना है तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। टी कॉइन में काफ़ी पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई कह दिया, टॉप गेनर्स में ही रहे कल परसों तक। इसलिए टी कॉइन को आप लोगों ने ज़रूर जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना है, थोड़ा बहुत रख लें बेशक। अभी देखें 0.027 तक गया है, उसके बाद 0.025 तक आ चुका है। लो इसने 0.0229 से 23 कह लें, ये लो लगाया, तो मिड में आ चुका है। अभी इसको दोबारा भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ट्रम्प की स्पीच के बाद एक डंप भी आ सकता है, मैं आपको अलर्ट करने आया हूँ, आप लोग फोमो में ना रहिएगा। स्पीच ख़त्म होते ही उससे पहले 5-7 मिनट पहले आपने अपने प्रॉफिट बुक करना है। अगर अभी भी आप लोग प्रॉफिट में बैठे हैं किसी भी कॉइन में, तो आप लोग एग्ज़िट कर जाएं। पंप तो है ऑलरेडी, लेकिन 69,400 बिटकॉइन अगर तोड़ गया तो हमें $71,000 तक ये जाता इजीली नज़र आ रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग स्पीच एक पंप है मार्केट में, और आफ्टर स्पीच जो है ना वो डंप है। मैंने ये क्लियर कट ये चीज़ आपको बता दी है। बाकी दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशन वीडियो। मैं आपके प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। आप हमारे स्कैल्पिंग सिग्नल ज्वाइन करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। $75 फीस है, तो 2 मंथ के सिग्नल भी देते हैं और साथ आपको गाइड भी करते हैं, क्लासेस भी देते हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।